ओके फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पंपिंग लेमा पे। पंपिंग लेमा एक ऐसी हमारे पास थ्योरम है, पंपिंग लेमा। वो बताती है भी हमारी जो सी लैंग्वेज है, ठीक है, वो रेगुलर नहीं है, ये कंफर्म कर देती है। बट रेगुलर है इसका नहीं पता होता उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, उन्होंने सीधा थ्योरेटिकल में ये पूछा था भी पंपिंग लेमा क्या बताती है, तो ऑप्शन में था ये बात भी वो रेगुलर है या नहीं है, रेगुलर नहीं है, रेगुलर है, ऐसे एग्जाम ऑप्शंस थे। बट पंपिंग लेमा ये बताती है, यानी कि कंफर्म ये करती है भी वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, ठीक है। बट है उसको गारंटी नहीं होती भी, हाँ उसको कंफर्मेशन नहीं होता भी है, बट हाँ ये कंफर्म कर सकती है भी वो नहीं है, ठीक है। अब इसमें होता क्या, पंपिंग लेमा इनफाइनाइट नंबर के ऊपर कंफर्मेशन करती है। इनफाइनाइट जो सी हमारी लैंग्वेज होती है उसके ऊपर कंफर्मेशन करती है। अगर तो वहाँ पे लूप होगी, ठीक है, अगर तो इनफाइनाइट जो सी ग्रामर एक्सेप्टेड बाय FA होगी, कोई भी जैसे हमारे पास a पावर n हो, लाइक ये क्वेश्चन हो हमारे पास a पावर n वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल है 0 1, ओके, a पावर n वेयर n ग्रेटर देन इक्वल है 1, ओके। तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट है, बट अगर मैं बात करूं इसके लिए FA बन सकता। अगर मैं FA बनाऊं तो FA क्या होगा मेरे लिए, Q0 A Q1 इज कन्फर्म्ड एंड A, ठीक है। वो कह रहा है अभी क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लो थोड़ा सा। वो बोल रहा है भी कम से कम एक बार A तो आए, ठीक है, मोर देन 1 पॉसिबल है, तो कम से कम एक बार आएगा, दैट मीन्स अब साइलेंट पार्ट नहीं है तो फर्स्ट हमारी फाइनल नहीं होगी। एक बार आया मैंने फाइनल पे ले गया और उसके बाद उसकी लूप लगा दी, है ना। अब देखा जाए इट्स अ इनफाइनाइट लैंग्वेज, बट वो फाइनाइट ऑटोमेटा में एक्सेप्टेबल हो रही है। इसका अभी बात करते हैं। अभी देखो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा, बट वो इनफाइनाइट लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। कारण क्या है, मैंने स्टार्टअप में बताया था, थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और नेट में ऐसे क्वेश्चन पे जोर दिया जाता भी हाँ ये करने हैं, बिकॉज ऑफ अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे आप तो आपको PDA वाले क्वेश्चन जो से सीधे ग्रामर्स बतानी होती है, कौन सी है कौन सी नहीं है, तो उसमें आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आ जाता, चलो ठीक है, a पावर n साथ में बोल देगा ये जो सी इसमें ग्रामर आ रही है वो हमारी रेगुलर है कि नहीं है, ठीक है। बट उसके लिए आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, इस पे फोकस करोगे तभी आप आगे ग्रामर में कर सकते हो। क्योंकि आने को देखो FA पे क्वेश्चन नहीं आने, FA पे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने हैं ग्रामर पे क्वेश्चन। FA तो आपका बेसिक पार्ट है, अगर वो समझ लोगे तो कंफर्मेशन इसमें क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। देखो चलो आगे चलते हैं। अभी a पावर n इनफाइनाइट है, एक्सेप्ट कर रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, पंपिंग लेमा क्या बोलती है, पंपिंग लेमा क्या बोलती है, अगर वो इनफाइनाइट लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है कौन, FA, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिगर में लूप होगी, ठीक है। तो वो ये बात बोलता है लूप होगी, दैट मीन्स लूप पार्ट होगा FA का, तभी वो इसको एक्सेप्ट कर सकता है इनफाइनाइट को, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये इनफाइनाइट थी हमारे पास, एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये लगा हुआ लूप, ये वाला ये पोर्शन, दिस इज अ लूप, इसकी वजह से ये इनफाइनाइट हमारी एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अभी a पावर n b पावर m वेयर n
m ग्रेटर देन इक्वल 1। ओके, अब इसमें क्या है, पंपिंग लेमा की हम बात कर रहे हैं। पंपिंग लेमा में फर्स्ट हमने कर लिया कॉन्सेप्ट हमारा इन्फानाइट वाला, है ना। सेकंड अब देखो इन्फानाइट का तो एक हो गया हमारा, एक हो गया इन्फानाइट का। अब देखो ये इन्फानाइट ही है, पहली बात इन्फानाइट ही है, दूसरा दोनों अलग अलग है, कंपैरिजन नहीं हो रहे, है ना, कंपेयर नहीं हो रहा। n और m डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, इन्फानाइट है बट कंपैरिजन नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये भी हमारी बन जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, ये भी हमारा रेगुलर ही है। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, a पावर n b पावर n वेयर n कोमा m ग्रेटर देन इक्वल 1। अब देखो, अब इन्फानाइट है ये, बट a और b का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। कंपैरिजन का मतलब क्या है, जितने a होंगे उतने b होंगे, ठीक है। बट ये चीज़ हम फाइनाइट ऑटोमेटा में प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक कंपैरिजन अगर करना होता ना फाइनाइट ऑटोमेटा, तो मैं फाइनाइट थिंग्स रखूँगा, कहीं ना कहीं जाके वो ख़त्म होगी। इनफाइनाइट पे हम सिर्फ लूप लगाते हैं और लूप से किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसके लिए भी लूप चाहिए, इसके लिए भी लूप चाहिए, और कन्फर्मेशन ये भी होनी चाहिए भी दोनों के लिए लूप इक्वली पे ख़त्म भी हो। अब लूप अगर मैं लगा दूंगा तो ये कंफर्म थोड़ी ना होगा भी वो इक्वल पे ख़त्म होगा, है ना। तो इसीलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है फाइनाइट ऑटोमेटा में, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर, ओके। नेक्स्ट एक और हम ले लेते हैं, एक पैटर्न वाली चीज़ आती है, वो भी पंपिंग लेमा में ही आप ले लें। पंपिंग लेमा क्या बोलती है, पहली बात तो इन्फानाइट होनी चाहिए वो चीज़, अगर इन्फानाइट है तो वहीं कहीं ना कहीं वो लूप में होगा, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या है, रेगुलर का फंडा, हमारे पास अगर कंपैरिजन में है, ठीक है, तो उसके पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। मान लो मैं ये ले लेता हूँ एग्जांपल, a पावर n वेयर n इज इवन, ठीक है। तो इवन नंबर्स के लिए हमने बनाई हुई है ना, इवन नंबर्स के लिए हमने बनाई हुई है, तो नॉर्मली इवन लेंथ वाला यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। मैं वो एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें पीडीए के भी होंगे और पीडीए के भी दो पार्ट्स हैं हमारे पास, डीपीडी है, एनपीडीए, ठीक है। तो उनके बीच में ये वाले क्वेश्चंस भी लाऊंगा, तो ये वो कंपेयर करके हम चलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको रेगुलर्स के रूल पता लग गए होंगे पंपिंग लेमा की हेल्प से, ठीक है, ओके।